Hello students, I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लीनियर इक्वेशंस के मुतालिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ ए लीनियर इक्वेशन। द इक्वेशन with one variable with the greatest exponent of 1 is called a linear equation। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर या उसका ज़्यादा से बड़ा एक्सपोनेंट जो 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4x + 9 = 7, y - 3 = 6 और 3x/7 = 0 एंड सो ऑन। इस तरह की कोई भी इक्वेशन उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब कुछ और चीज़ों के मुताबिक देख लेते हैं जो यहाँ यूज़ होंगी। पहले है एडिशन। इसमें हम लीनियर इक्वेशन में दोनों साइड पे कोई भी सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, उससे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी कैन ऐड the same number on both sides of a linear equation। कि लीनियर इक्वेशन के दोनों तरफ हम कोई भी एक नंबर ऐड कर सकते हैं। मसलन 3x + 7 = 18 है, तो इसमें मैं दोनों तरफ ऐड कर दूँ। 3x + 7 + 8 = 18 + 8, तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ मैंने ऐड किया है, इसका एंड रिज़ल्ट सेम रहेगा। इसी तरह है सब्ट्रैक्शन। We can subtract the same number on both sides of the equation। We can subtract the same number from both sides of the equation। कि लीनियर इक्वेशन के दोनों तरफ हम एक ही नंबर को माइनस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 3x + 7 + 8 लिखा था, तो यहाँ इसको मैंने दोनों तरफ -8 भी कर सकता हूँ। इससे भी इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद तीसरी चीज़ है मल्टीप्लिकेशन। We can multiply a linear equation with a non-zero number on both sides। कि हम एक नॉन ज़ीरो नंबर के साथ एक लीनियर इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे भी इक्वेशन के रिज़ल्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल 5y + z, अब 5y + 3 है = 7, तो दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर 8 से, तो इससे इक्वेशन के एंड रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या अगर मैं दोनों तरफ
मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, तो इस इक्वेशन के रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रिज़ल्ट आएगा। और लास्ट थिंग है डिवीज़न, कि अगर मैं दोनों तरफ एक इक्वेशन को सेम नंबर से डिवाइड कर दूं तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवीज़न, if you divide a linear equation on both sides with a non-zero number, the result will be the same। कि अगर मैं एक ही नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ तो रिज़ल्ट सेम रहेगा। मसलन 7y डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय, मैं दोनों तरफ अगर 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो फिर रिज़ल्ट सेम रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। उसमें फर्स्ट पार्ट है 1/8x इज इक्वल टू 4। अब मैंने आपको जो 4 बातें बताई हैं उसमें एक ये भी था कि वी कैन मल्टीप्लाई एन इक्वेशन विद द सेम नंबर, कि हम दोनों तरफ एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/8x इज इक्वल टू 4 है। अगर मैं दोनों तरफ इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/8x इज इक्वल टू 4, मैं दोनों तरफ इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि ये 8 फिर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, जो नीचे 8 है और सिर्फ x रह जाएगा। तो 8 से डिवाइड हो गया और x इज इक्वल टू 4 8 32। वेरिएबल के अलावा जो 7 नंबर्स होंगे उनको हमने एलिमिनेट करके उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सेकंड पार्ट में है x - 7 इज इक्वल टू 15। यहाँ अगर मैं दोनों तरफ 7 ऐड कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, तो सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि -7 + 7 0 हो जाएंगे। दोनों तरफ मैं 7 को प्लस कर देता हूँ, 15 + 7। यहाँ था x - 7 इज इक्वल टू 15, दोनों तरफ मैंने 7 को ऐड कर दिया है। अब -7 + 7 0 हो गया और वहाँ पे 15 + 7 22 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 22, ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है x + 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हम दोनों तरफ यहाँ 1 को हमने रिमूव करना है, तो अगर मैं 1 में से 1 माइनस कर दूँ तो वो 0 हो जाएगा। तो मैं दोनों तरफ -1 कर देता हूँ, क्योंकि जो नंबर एक तरफ हमने लिखना है दूसरी तरफ वही सेम साइन के साथ। तो यहाँ पे मैं 1 को माइनस कर रहा हूँ ताकि 1 रिमूव हो जाए, तो दूसरी तरफ मैं 1 को यहाँ से भी माइनस करूँगा। अब यहाँ 1 - 1 ये 0 हो जाएगा और x रह जाएगा सिर्फ, तो x इज इक्वल टू 5 - 1 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नंबर 4 है, सॉरी फोर्थ पार्ट है ये, 2x - 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -6 को पहले तो मैं दोनों तरफ ऐड करूँगा ताकि 6 यहाँ से रिमूव हो जाए, तो 2x - 6 + 6 इज इक्वल टू 0 + 6। यहाँ भी मैंने 6 प्लस कर दिया, यहाँ भी प्लस कर दिया। एक ही नंबर को सेम साइन के साथ आप दोनों तरफ प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 और 6 आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ मेरे पास रह गया 2x इज इक्वल 0 + 6 इज इक्वल टू 6। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। अब ये किसी कांस्टेंट के साथ माइनस नहीं हो सकता, लेकिन इसको हम 2 से डिवाइड करके यहाँ से 2 को रिमूव कर सकते हैं। तो दोनों, जब यहाँ मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो फिर दूसरी तरफ भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड कर दूँगा। 2x/2 इज इक्वल टू 6/2। दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये दोनों 2 डिवाइड हो गए। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 और आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3।
फिफ्थ पार्ट है 11x माइनस 2 इज इक्वल टू 20। पहले तो हमें 2 को रिमूव करना है, तो यहाँ दोनों तरफ मैं अगर +2 लिखूँ, यहाँ -2 है, +2 लिखूँगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों तरफ +2 कर लेते हैं पहले। 11x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 20 प्लस 2, दोनों तरफ 2 को ऐड कर दिया। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे रह गया सिर्फ 11x, और यहाँ पे 20 प्लस 2 22 हो गया। अब 11 को रिमूव करना है यहाँ से हमने, तो 11 से डिवाइड कर देंगे। 11x डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल 22 ओवर 11। यहाँ 11 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 11 से ही डिवाइड करेंगे हम। 11 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22। तो हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे सिर्फ x रह गया और यहाँ पे 2, x इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट पे है कि 17x इज इक्वल टू 255। अब 17 को यहाँ से रिमूव करने के लिए हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ 17 से। 17x डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू 255। डिवाइड क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम खाली कांस्टेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ मैंने 17 से डिवाइड कर दिया। यहाँ 17 से डिवाइड हो गया, यहाँ x रह गया, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 17 1 ज़ार 17, 17 1 ज़ार 17, 8 कैरी 85 हो गया, और 17 5 ज़ार 85। तो x इज इक्वल टू 15 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में है कि 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो पहले हम 3 को रिमूव करेंगे। 5x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 प्लस 3, दोनों तरफ 3 को ऐड कर दिया, क्योंकि -3 प्लस 3 0 हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। और 5x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 15 आ गया। अब 5 को हमने रिमूव करना है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5x ओवर 5, जब यहाँ 5 से डिवाइड किया तो दूसरी तरफ भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से 5 दोनों आपस में डिवाइड हो गए, यहाँ सिर्फ x रह गया, और यहाँ पे 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। तो इसका आंसर आ गया 3, x इज इक्वल टू 3। अब नंबर 8 में है कि 11 माइनस x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इक्वलिटी के साइन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि जब हम एक नंबर को या एक वेरिएबल को इक्वलिटी के साइन के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो -x को जब उधर लेके जाएंगे +x हो जाएगा, और 6 को इस तरफ ले आएंगे, वो माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 11 माइनस 6 इस तरफ आ गया, इज इक्वल टू x उधर जाके प्लस हो गया। यहाँ 6 प्लस था, इधर आके माइनस हो गया है, और ये -x उधर जाके +x हो गया। तो ये 11 माइनस 6 5, तो x इज इक्वल टू 5 आंसर आ गया। x को आप चाहे इस तरफ लिख लें या इस तरफ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका 9th पार्ट है 2x ओवर 5 इज इक्वल टू 8। तो पहले हमने 5 को रिमूव करना है, तो दोनों तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 से कैंसिल हो जाएगा। 2x ओवर 5 है, अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एलिमिनेट हो जाएगा। इज इक्वल टू दूसरी तरफ 8 है, तो यहाँ मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। अब 5 से डिवाइड हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, अब रह गया 2x इज इक्वल टू 8 5 ज़ार 40। अब 2 रह गया यहाँ वेरिएबल के साथ, इसको रिमूव करना है, तो अब 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2x ओवर 2 इज इक्वल टू 40। 2 से डिवाइड हो गया और ये ख़त्म हो गया, यहाँ से यहाँ x रह गया,
यहाँ पे यहाँ भी 2 से डिवाइड करना है, तो जब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4 और 7 0 20, तो x इज इक्वल टू 20 इसका आंसर आ गया। 10th पार्ट में है कि x ओवर 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो पहले हमने 7 को रिमूव करना है, यहाँ -7 है, तो अगर इसमें +7 हम ऐड करेंगे तो ये 7 - 7 0 हो जाएगा। तो यहाँ पहले हम इसको -7 + 7 इज इक्वल टू 2 + 7, दोनों तरफ 7 ऐड कर दिया। अब -7 + 7 0 हो गया और हमारे पास रह गया x ओवर 3 इज इक्वल टू 9। अब 3 को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 3, x ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 से डिवाइड हो गया, बाकी x रह गया हमारे पास, और दूसरी तरफ 9 3 = 27, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 11th पार्ट है 5x ओवर 2 इज इक्वल टू 10। तो पहले हमने 2 को रिमूव करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरी तरफ भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से डिवाइड होके ख़त्म हो गया और हमारे पास यहाँ पे रह गया 5x इज इक्वल टू 10 2 = 20। अब 5 को रिमूव करना है तो 5 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड हो गया, यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे 5 1 = 5, 5 4 = 20 और आंसर आ गया x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। नेक्स्ट 12th पार्ट में है 9x + 11 इज इक्वल टू 83। तो यहाँ पहले 11 को हम एलिमिनेट करेंगे। 9x + 11, ये +11 है तो -11 कहते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 83। यहाँ भी -11 कर देंगे। 11 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया 9x इज इक्वल टू 72। अब 9 को रिमूव करने के लिए 9 से डिवाइड करेंगे। 9x ओवर 9 इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 9। 9 से डिवाइड हो गया, ख़त्म हो गया और यहाँ पे सिर्फ x रह गया। 9 1 = 9, 9 1 = 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप बाज़ बच्चे ये समझेंगे कि 1 तो आता है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें वो नंबर सेम रहता है, डिवाइड करें तब भी वो सेम रहता है। तो x इज इक्वल 9 1 = 9, 8 9 = 72, तो x इज इक्वल टू 8 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है नंबर 13 कि x - 5 ओवर 4 इज इक्वल टू 7। तो पहले 4 को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। x - 5 ओवर 4 इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें और इज इक्वल टू यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। अब ये 4 से डिवाइड होके ख़त्म हो गया, हमारे पास रह गया है x - 5 और यहाँ पे 7 4 = 28। अब 5 को रिमूव करना है, या -5 है तो +5 कर देंगे, ये रिमूव हो जाएगा। तो x - 5 + 5 इज इक्वल टू 28 + 5। यहाँ 5 माइनस प्लस किया तो यहाँ भी 5 प्लस करेंगे। 5 से कैंसिल हो गया और यहाँ x रह गया और यहाँ पे 28 + 5 33 इसका आंसर आ गया। 14th पार्ट है x ओवर 4 - 2 इज इक्वल टू 5। तो पहले 2 को रिमूव कर लेते हैं, इसको रिमूव करेंगे तो x ओवर 4 -2 है तो +2 कर देंगे, तो वहाँ भी दूसरी तरफ भी हम +2 कर देंगे। जब 2 - 2 0 हो जाएगा तो ये ख़त्म हो गया और x ओवर 4 इज इक्वल टू 5 + 2 7। अब 4 को रिमूव करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ख़त्म हो जाएगा। x ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 से डिवाइड हो गया और यहाँ सिर्फ x रह गया और यहाँ 7 4 = 28 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है 7x + 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 19। तो सबसे पहले हमने 2 को रिमूव करना है,
टू को रिमूव करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7x प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 19। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो उधर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से डिवाइड हो गया, बाकी हमारे पास रह गया है 7x प्लस 3 इज इक्वल 19 2 ज़ा 38। अब 3 को रिमूव करना है तो -3 कर देते हैं दोनों तरफ। 7x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 38 माइनस 3। अब 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया है 7x इज इक्वल टू 38 में से 3 माइनस किया तो 35। 7x इज इक्वल टू 35। अब हमने 7 को रिमूव करना है तो दोनों तरफ 7 से हम डिवाइड कर देंगे। 7x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 7। इधर भी 7 से डिवाइड किया क्योंकि 7 से डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया और यहाँ सिर्फ x रह गया। अब 7 को 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 ज़ा 7 7 5 ज़ा 35। तो x इज इक्वल टू 5 इसका आंसर आ जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।